ये सेकंड सर्विस है मेरी, तो इसमें उन्होंने बोला कि भाई आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा। एस 400 का जो एयर फिल्टर चेंज होता है वो 10,000 किलोमीटर पे होता है। तो ये टंकी खुलती है, उसके बाद जो ऑयल का जो टैंक होता है वो भी निकल जाता है, वायर वगैरह सारी हट जाती है। बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी वाला काम है, इसलिए सर्विस सेंटर वाले फर्स्ट सर्विस या सेकेंड सर्विस में इवन चेक भी नहीं करते। पता है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है बाइक में, तो ये है कि भाई परफॉर्म थोड़ा सा भी यार ऊपर नीचे गंदगी तो उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने सेकंड सर्विस कराया होगा बट एयर फिल्टर किसी का चेंज नहीं हुआ होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो भाई गुड होने भी चाहिए, ठीक है, बढ़िया रहो सारे भाई, बढ़िया हेल्थ रखो, अच्छा खाना पीना खाओ। सो आज वीडियो के टाइटल से आपको एक छोटी सी चीज़ समझ आ गई हो गई कि आज अपनी बाइक की होने वाली है सेकंड सर्विस फाइनली, इतने टाइम बाद। मतलब भाई मेरे किलोमीटर नहीं आए बट मेरे महीने पहले आ गए, ठीक है। जो सेकंड सर्विस का जो मंथ होता है मेरा वो आ चुका। सो अब मेरी बाइक जो चल रखी है भाई 2902 एग्जैक्ट अभी तक जो चली है। तो वैसे कहते हैं कि 4,000 से 5,000 के बीच में कभी भी करवा लो, या तो फिर सेकंड सर्विस मतलब या तो फिर जो मंथ आ जाएगा पहले वो। सो मंथ आ गया, मेरे को एक रिमाइंडर कॉल भी आ गया था। सो आज उसी के लिए ही जा रहा हूँ मैं कि सर्विस तो भाई करवानी ही है। बट हाँ भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे चैनल पे भाई रूखी सूखी वीडियोस नहीं मिलेंगी, हमेशा ट्विस्ट रहेगा वीडियो में। सो आज सेकंड सर्विस तो करवाने जा रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई बहुत लोगों का होता है कि भाई बाइक में अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे एग्जॉस्ट लगाते हैं, सो क्या हमारी गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या एग्जॉस्ट लगाने से, ओहो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, देख रहे हो, बैरिकेडिंग। सो क्या एग्जॉस्ट लगाने से अगर हम सर्विस में सर्विस करवाएं कंपनी से, तो क्या वो जो वारंटी में बाइक है उसको रिजेक्ट कर देते हैं? सो ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाई के बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। अभी तो मैंने डीबी किलर लगा दिया और मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई डीबी किलर के साथ ही मैं इसे चलाऊं। बाकी मैंने सोचा हुआ इसमें एक बार दूसरा एग्जॉस्ट मफलर ट्राई करेंगे साउंड सुनने के लिए कि कैसा लगता है। तो अभी देखो सर्विस सेंटर में जाऊंगा, एग्जॉस्ट लगा पड़ा है भाई। मैं कोई बंदे बहुत लोग करते हैं, एग्जॉस्ट निकालते हैं फिर सर्विस लेके जाते हैं, बाद में फिर से कर लेते हैं। सो देखो भाई, आपकी वारंटी कब ख़त्म होती है बताओ? मान लो आपका बाइक एक्सीडेंट होता है, आप बाइक को कंपनी लेके जा रहे हो और एग्जॉस्ट लगा पड़ा हो, तो भाई पहली बात तो यार देखो, हर कोई कंपनी फ्री फंड में तो आपको पैसे नहीं देती। तो हर कोई बंदा सोचता है कि भाई पैसे काटेंगे कैसे भी करके इसका क्लेम जितना टाइम रोक सके रोक, जैसे बैंक वाले करते भाई। सो कंपनी में भी वही सेम चीज़ है। अब भाई एग्जॉस्ट देखते ही बोल देंगे नहीं भाई नहीं होगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई। जो 2 साल की वारंटी हमें मिली है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इस बाइक की 2 साल की कंपनी वारंटी है ब्रो। सो कोई भी इशू होता है 2 साल के अंदर तो बाइक हमारी सेफ़ है, दिखा सकते हैं। तो आपके इंश्योरेंस पेपर में भी लिखा होगा जब आपने बाइक खरीदी है, ध्यान से पढ़ना भाई। तो वही है, अगर बाइक का क्लेम करवाने जाते हो तो आपको एग्जॉस्ट लगा के नहीं जाना भाई। अगर आपकी बाइक सड़क पर कहीं भी रुक जाती है ना, और फिर आपको कंपनी लेके जाना है कि भाई अब तो यार क्लेम करवाना मतलब इंश्योरेंस पे भेजनी पड़ेगी, तो भाई मैं कहता हूँ जहाँ पे भी हो ना आप भाई दोस्त बुलाओ, धक्का मरवाओ, टो करवाओ, बट पहले स्टॉक सिलेंडर कहीं से पहले वापस फिट करवा लो, उसके बाद ही कंपनी में लेके जाना एज अ स्टॉक बाइक कि नथिंग हैज़ हैपेंड। वैसे ओह माय गॉड, अब एक छोटा सा क्वेश्चन सबके मन में रहता है, काफ़ी लोगों को मे भी पता होगा, 2-3 लोगों को, कि भाई शायद
हाँ मे बी सर्विस पे जब जाते हैं एग्जॉस्ट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मे भी पड़ता हो, तो आज वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि देख लेते हैं सर्विस वाले मेरे एग्जॉस्ट को लेकर कुछ बोलते हैं, जैसे आउट ऑफ वारंटी हो गई, या मे बी सर्विस में चीज़ें जो नॉर्मल सर्विस होती है सेकंड सर्विस में भी एग्जॉस्ट के बाद वो भाई एकदम ऐसा सर्विस कर दें कि बोल देंगे भाई सारी चीज़ें ही हो, थ्रोटल बॉडी से लेके A to Z। बाकी देख लेते हैं जो भी जैसा भी होगा, हमें पता चल जाएगा इंजन ऑयल कितना काला हो रखा है एग्जॉस्ट के बाद, जबकि मैंने एग्जॉस्ट के ज़्यादा नहीं चलाई, स्टिल पता तो चल ही जाएगा कि कितना काला पीला हो रखा है अपने इंजन का अंदर का। बाकी देखो मैंने 8:30 बजे भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं 8 बजे घर से निकल गया था, क्योंकि 9 बजे तक शॉप खुलती है बजाज की, जो भी सर्विस सेंटर वाले हैं जितने भी हैं। अब मैंने भाई बजाज का ना एक चीज़ देखा है, बहुत बंदों के पास ना बजाज की बाइक्स है, एंड ना हर कोई क्या बोलूँ, हर कोई बंदा, छोटा से छोटा बंदा, छोटी से छोटी बाइक सर्विस करवाते जाता है सैटरडे संडे को, और आज सैटरडे ही है, तो बहुत भसड़ रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। अब जैसे KTM में पता है क्या है, कुछ ही बाइक्स हैं, 200 है, 250 है, ठीक है, 390 है, बट बजाज में भाई ऐसा नहीं है ना कि पल NS 200 है, NS 400 है, डोमिनार है भाई, उसमें भी प्लेटिना है, पता नहीं डिस्कवरी है, तो भाई बहुत चीज़ें हैं, बहुत बाइक्स है, इसलिए ना भीड़ हो जाती है बजाज में। तो सर्विस का ये रहता है भाई, आपकी सर्विस बहुत डिले हो जाती है, बंदे इतने सारे होते हैं, तो वो आपको एक KTM वाली फैसिलिटी नहीं मिलती भाई। मैं तो इससे पहले KTM ओनर ही रहा हूँ, और 2 बार मेरे पे थे KTM की ही बाइक रही है। चलो सीधा वीडियो को बड़ी नहीं बनाते, रेड लाइट को फॉलो करते हैं, और जैसे ही सर्विस सेंटर पहुँचेंगे तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ क्या चल रहा है। सो ये देख लो भाई, बजाज पे आ गया मैं, लोकेशन है ये रहेगी बग्गा लिंक, कीर्ति नगर। तो 2-3 गाड़ी खड़ी है जाने के लिए। यहाँ का ये सीन है कि जैसे बजाज की जो भी बड़ी बाइक्स है ना, जैसे ये देखो अपनी वाली होगी, यहाँ नंबर लिख दिया, यहाँ नंबर लिख रखा है, यहाँ पे सारी बड़ी बाइक्स ही हैं, डोमिनार, NS RS, ठीक है। तो भाई अंदर KTM का भी होता है, बजाज का भी होता है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना बहुत सही लगता है कि सारी छोटी बाइकें नहीं आती यहाँ पे, इस चक्कर में। और सर्विस होने के चक्कर में मैंने वॉशिंग वगैरह भी नहीं करा। ये देख रहे हो हालत, ये देख रहे हो हालत, ये देख रहे हो हालत, इस चक्कर में कि भाई जब सर्विस होगी तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी अच्छे से। बाकी पाइप देख रहे हो पर्पल हो चुका है, तो वेट करते हैं आधा घंटा, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये चेक कर लो भाई, जल्दी आने का क्या नतीजा होता है। पूरा सर्विस सेंटर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं आया, ये देख लो, ना KTM में है ना बजाज में है, एकदम खाली पड़ा है। सो वेट करते हैं। तो ये है कि भाई एटलीस्ट अपनी बाइक पहले लग जाएगी, और कोई चक्कर नहीं। बाकी पानी पी रहा हूँ, देखते हैं जैसी आएगी बाइक लग जाएगी तो भाई सही है, सुकून से काम हो सकता है इसलिए। सो भाई गाड़ी अपनी लग चुकी है, पहला नंबर ही था, और वॉशिंग के लिए लग गई है। बाकी भाई वॉश बढ़िया तरीके से हो रहा है, और एग्जॉस्ट में भी कोई इशू नहीं आया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट आप लगा सकते हो, तो सर्विस आपकी कोई रिजेक्ट नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, जब भी आप गाड़ी वॉश करवाते हो, सो जो चेन है, तो जो चेन का जो फ्रंट कवर है उसको भाई रिमूव करवा लेना, क्योंकि इसके आगे भी छोटा सा पॉकेट होता है, जो कि वो भी क्लीन करना ज़रूरी है। पीछे पीछे तो हो जाता है, बट आगे भी ज़रूरी है। तो ये देखो थोड़ी मिट्टी विट्टी है, तो ये चीज़ भाई साफ़ होनी ज़रूरी है, जैसे पीछे का होता है। बाकी ये गाड़ी अपनी हो चुकी है और सर्विस पे लग गई है। बाकी क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ आगे आगे। सजा 5 साल बटते आओ
सो भाई टोटल काम हो गया है, बस एक चीज़ अब मैं अपना टैंक खुलवा रहा हूँ। जो फ्यूल टैंक है वो भी खुल रहा है, अब वो आगे पता चलेगा। ये देख लो भाई, बाइक का टैंक कवर और जो फ्यूल टैंक है दोनों निकल चुके हैं, तो बाइक का ऊपर का हिस्सा खत्म। ये देख लो भाई, इसका जो एयर फिल्टर है कितना गंदा हो रखा है, थ्रोटल बॉडी भी निकला है और एयर फिल्टर इतना गंदा। इसको साफ़ करना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से तो है बट आगे से पूरा ख़त्म ही हाल हो रखा है, वो भी 2900 पे, सोचो। सो एग्जॉस्ट लगाने के बाद भाई अपना एयर फिल्टर ज़रूर टाइम टू टाइम चेंज करवा लेना। कंपनी कहती है 10,000 पे, बट उसको जल्दी करवाना चाहिए। बाकी ये अब नया वाला लग गया है देख लो, और वापस से फिटिंग होता है तो इस तरह अंदर का खोल के होता है एयर फिल्टर। ठीक है, सो गाइस अपना फाइनली सर्विस डन हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ से अपन चलेंगे ओए होए होए भाई, स्मूथ हो गई है बाइक हमेशा की तरह। जब सर्विस कराते हैं बाइक हो जाती है स्मूथ। सो भाई अपना सर्विस डन हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो मैं बिल आपको दिखाऊंगा लास्ट में, बट आपको मैं एक स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखा देता हूँ बिल की। सो आप चेक कर लो भाई। सो इंजन ऑयल का कितना लगा हुआ है। तो एडिशनली जो मैंने इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आपकी सर्विस होती है, ये सेकंड सर्विस है मेरी, तो इसमें उन्होंने बोला कि आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा। NS400 का जो एयर फिल्टर चेंज होता है वो 10,000 किलोमीटर पे होता है। ये उसने भाई बाकायदा मुँह से बोला है कि कंपनी क्लेम करती है। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, 10,000 यार बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से कंपनी का एयर फिल्टर। सो ये लोग कहते हैं कि भाई थर्ड सर्विस में बोलते होंगे चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका एयर फिल्टर जो है ना, वो भी मैं आपको स्क्रीन में एक फ़ोटो डालता हूँ। ये टंकी खुलती है, उसके बाद जो ऑयल का जो टैंक होता है वो भी निकल जाता है, वायर वगैरह सारी हट जाती है। उसके बाद तब जाके इसके नीचे से स्विचेस निकाल के तब निकलता है। तो इसका एयर फिल्टर निकालना बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी वाला काम है, इसलिए सर्विस सेंटर वाले फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस में इवन चेक भी नहीं करते, क्योंकि चेक करके ना साफ़ करना चाहिए। तो वो चेक नहीं कर रहे थे, तो मैंने वही उनको कह दिया, तो उन्होंने भाई ठीक है ओके रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया चेक करने का। सो जैसे ही मैंने देखा, जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि एयर फिल्टर भाई गंदा हो रहा है बहुत, तो मैंने चेंज ही करवा लिया। क्योंकि भाई तुम्हारे पता ही है भाई, सारे सब्सक्राइबर्स को जो वीडियोस देख रहे हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स, उनको भी ये तो पता ही है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है बाइक में। तो ये है कि भाई थोड़ा सा भी यार ऊपर नीचे गंदगी हो तो उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने सेकंड सर्विस कराया होगा, बट एयर फिल्टर किसी का चेंज नहीं हुआ होगा। बहुत कम सर्विस सेंटर वाले एयर फिल्टर के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 10,000 बोला है तो वो थर्ड सर्विस 9,000 कुछ होती है। तो अभी तो बाइक अपनी 2,900 ही चली है, बताओ यार। 9,000 पे करानी है, नहीं तो मंथ जब आएंगे तब करानी है। और मैंने ये चीज़ भी पूछी कि मान लो अगर मंथ आ जाता है, किलोमीटर नहीं आता, अगर मंथ आ जाते हैं तो मैं किलोमीटर वाले टाइम पे आऊँ, तो कह रहा तो आपकी जो थर्ड सर्विस होगी वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये बड़ा मसला है भाई। 700-800 रुपये की जो लेबर चार्ज लगती है, उसको बचाने के लिए आपको मंथ या किलोमीटर के टाइम पे जाना पड़ेगा। अब जो सर्विस हो गई तो आपको ये चीज़ तो पता चली गई होगी कि भाई जो इसका एग्जॉस्ट है लगा हुआ है, और लगाने के बाद भी सर्विस हो चुकी है। सो भाई जैसा मैं आपको बता रहा था कि एग्जॉस्ट बाइक में लगा हुआ है, तो सर्विस के लिए कुछ बोलते हैं नहीं, तो भाई कोई इशू नहीं हुआ एग्जॉस्ट लगाने के बाद। बाकी भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रेस लगा रहे हैं, देख रहे हो, लड़का लड़की पल्सर पे ही है। चलो भाई, इनसे तो आगे निकल गया मैं। तो हाँ, मैं कह रहा था भाई, एक चीज़ उन्होंने कंफर्म कर दिया, अगर आपको ये ना वारंटी में दिक्कत हो गई एग्जॉस्ट लगाने के बाद, कंपनी वाला भी यही कह रहा है कि भाई
वारंटी में दिक्कत आएगी आपकी कि आपने एग्जॉस्ट लगाया। मैंने कहा टेम्प्रेरी बेस पे लगाया हुआ है मैंने भाई, कुछ टाइम की बात है, फिर मैंने वो हटा ही देना है। तो उसने कहा हाँ इसको परमानेंट मत रखना, टेम्प्रेरी बेस पे ही रखना। अब मैंने तो यार देखो डीबी किलर सब लगा रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया ही, अगर आपका क्लेम का इशू होता है एक्सीडेंट के टाइम पे, तो भाई सबसे पहले एग्जॉस्ट वापस फिट कर लेना। ऐसे चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस भी होगी। सर्विस के टाइम पे एग्जॉस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं है उन्हें बस सर्विस करनी और पैसे लेने होते हैं। बाकी हाँ, यहाँ से सर्विस मेरी काफ़ी सही हुई है। सो बिल पे जो मैंने आपको दिखाया, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर के लिए मुझे बोलना पड़ा था क्योंकि गंदा हो गया था, जबकि वैसे नहीं करते। बाकी इंजन ऑयल ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ बोली थी, क्या बोलते, कोटिंग के लिए अलग से लगते हैं, और एक फ्यूल एक्स करके, एक फ्यूल एक्स कह रहा हूँ, कुछ एडिक्टिव इंजन ऑयल के अंदर डालता है। तो वो मैंने मना कर दिया क्योंकि भाई उसकी कोई नीड नहीं है, बिना उसके भी बाइक अपनी अच्छी खासी भागती है और चलती है। वो बस एक एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे कमाने के देखो लोगों के देखो तरीके होते हैं, तो वो चीज़ मैंने नहीं करवाई। कोटिंग का ये है कि बाइक की और थोड़ी अच्छी सी रबिंग पॉलिशिंग, जैसे भाई वो इच्छा होती है भाई सबकी अपनी अपनी, जिसको करवानी है करवा सकते हैं, जिसको नहीं करवानी नहीं करवा सकते हैं। बाकी मेरे को जो इसका बिल पड़ा है तो 2185 टू बी एग्जैक्ट, जिसमें बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सर्विस हुई है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, बस। बाकी थोड़ा बहुत जैसे ब्रेक खुलवा के मैंने बोला कि मिट्टी वगैरह फंसी होगी एक बार चेक कर लो। गियर का जो ये नीचे का है ये थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करवाया, क्लच थोड़ा एडजस्ट करवाया है, चेन भी एडजस्ट हुई है। और मैंने आपको बताया चेन कवर निकाल के प्रॉपर तरीके से चेन ल्यूब हुई थी। तो वो चीज़ आप लोगों को भाई ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सामने से काम करवाना पड़ेगा और ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि चेन का कवर निकालो और उसके बाद ही करो चेन ल्यूब एंड ऑल सफाई जो होती है। तो भी देखो भाई सामने बैठ के करवाओगे तो ही बंदा करता है, क्योंकि भाई कोई ना दूसरी की चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लेते कभी, समझ रहे हो। तो वो इंटरेस्ट भाई उन्हें फिर दिखाना पड़ता है वहाँ खड़े खड़े कि भाई ऐसा वैसा, बात करो, थोड़ा उतना भी बात नहीं करना है कि फ्रैंक हो जाओ। मैंने तो उसको बीच में थोड़ा सा सुना भी दिया था, मैंने कहा भाई एयर फिल्टर खोल के चेक करने के लिए। तब उसने बोला, क्योंकि ना एयर फिल्टर में क्या है कि बहुत तामझाम है, तभी वो जल्दी नहीं मानते। तो NS 400 में जो एयर फिल्टर है भाई थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि तामझाम तो है। बाकी देखो मैंने एयर फिल्टर चेंज करवा लिया है। लोग तो थर्ड सर्विस के बाद ही करवाते हैं और रिकमेंडेड 10,000 किलोमीटर पे है, बट मेरे को नहीं लगता, कंपनी 10,000 बोलती है तो सही नहीं है भाई। बाकी देखो पावर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर से भी आता है। टॉप स्पीड के लिए भाई रेडी रहना, क्योंकि जब राइड पे ये खुले रास्ते में सर्विस होने के बाद की एक टॉप स्पीड की वीडियो ज़रूर आएगी। परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आया नहीं आया वो भी पता चल जाएगा हमें। और ड्यूक 390 के साथ की ड्रैग रेस की वीडियो भाई जिसको चाहिए फटाफट कमेंट कर दो। बोलोगे तो भाई लेके आऊँगा बहुत जल्द, नहीं भी बोलोगे तो भी लाऊंगा, बट इतनी जल्दी नहीं लाऊंगा। तो बाकी तो यार देखो इतना ही है। अब मैं आपको पेपर एक दिखा देता हूँ। सो गाइज ये चेक कर लो भाई, अपना जो इनवॉइस है, बिल है, वो सर्विस का जो सेकंड सर्विस है वो आ गया है। टोटल पहले मैं दिखा देता हूँ 2185, ठीक है, ये टोटल बिल है। बाकी यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है ये दोनों, ये इसका इंजन ऑयल है, ठीक है। सो 1215 प्लस 550 समथिंग, तो ये अपना इंजन ऑयल का है। तो टोटल हमें 1200 प्लस 500 कर भी लोगे। ये अपना आता है सेकंड में। ऑयल फिल्टर जो कि भाई नॉर्मल होता है 81 का, और उसके साथ ही लगता है रिंगो, तो 6 रुपये का है। फिर है अपना एलिमेंट फिल्टर एयर, तो जो इसका 210 रुपये लिखा है, ये अपना एयर फिल्टर है, जो कि भाई अपने टैंक के नीचे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब ये क्या है, ये भाई सोचने वाली बात है। कंज्यूमेबल चार्जेस ये 95 का लगा है भाई। वैसे देखा जाए तो 100 रुपीज़ कुछ नहीं होते, बंदा खाने में उड़ाता है। बट ये लगाने का रीज़न पता क्या था, ये जो WD
40 होता है, वो स्प्रे उन्होंने किया था बटन्स पे। मैंने फिर पूछा भी था कि भाई इसका पैसा क्यों लगाया है, वो स्प्रे तो भाई कोई भी इंसान कर देता है, समझ रहे हो, स्प्रे ही तो करना है कि WD-40 के ऐसे नहीं लगा सकते, पूरी बोतल तो नहीं यूज़ हुई। सो इस चीज़ को मैंने उन्हें बोला कि भाई ऐसा किया आपने, तो वो कहते हैं कि भाई हम नेक्स्ट में कर देंगे हिसाब जो भी है। मैंने कहा कोई दूसरी कंपनी वाले ये नहीं लेता कभी, KTM वाला भी नहीं लेता था भाई। तो जो भी है, अपना जो नॉर्मल बेसिक सर्विस आया है वो 2185। ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने सर्विस से, मेरा काम हो गया है। बाकी बाइक पे आ जाओ। सो गाइस, बिल आपने देख लिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो बिल में आप अमाउंट देख रहे हो 2185 का, तो ऑलमोस्ट 2200 रुपये लगे। ये बिल्कुल बजाज की बेसिक सर्विस है जो फ्री सर्विस में आती है। अगर आप ये जो बेसिक सर्विस जो अभी फ्री सर्विस में आ रही है वो हटा के पेड सर्विसेज में करेंगे ना, तो 2200 रुपये प्लस 700 रुपये लगा लो भाई, कितना होता है, ठीक है। तो 2200 और 700 तो उतना आपको फिर नॉर्मल पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 3000 के अंदर इसकी बेसिक सर्विस हो जाती है NS 400 की। हाँ देखो यार, कॉस्टली तो है यार, कम नहीं होते 3000, बट ये है कि चलो ठीक है भाई। देखो जैसे अपने को हेल्थ चेकअप कराना होता है, बाइक का भी यही हिसाब है हेल्थ चेकअप का। तो अगर आप मेरे से पूछते हो सर्विस के बाद, सेकंड सर्विस के बाद माइलेज का क्या है, क्योंकि यार फ़र्क तो देखो पड़ता है। और अब की यार मैंने अपनी इच्छा से, अपनी सेटिस्फैक्शन से चीज़ें ऐड करवाई है और मना करवाया जिन चीज़ों को मुझे नहीं लगवाना था, और जो चीज़ लगवानी थी उस चीज़ को ऐड करवाई। क्या कह रहे हो, व्हीली देखना चाहते हो? सो हाँ गाइस, आप लोगों ने तो बिल देख लिया होगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल सर्विस, सेकंड सर्विस का जो प्राइस है फ्री सर्विस का, पेड होगा तो इस पर बस 700 रुपये ऐड कर दो। बाकी बाइक में माइलेज वगैरह अब हम आपको वीडियो बनाएंगे, वीडियोस आएंगी, जब राइड पर जाऊंगा तो माइलेज की वीडियोस आएंगी। ये देखो DB किलर के साथ की आवाज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। DB किलर उतारने के बाद ना लाउड तो बहुत हो जाती है। देखो अभी मीटर में लिखा रहा है 31, अपडेट के बाद क्या है, थोड़ा सा मीटर और एक्यूरेट हो जाता है। फ्यूल मीटर, RPM मीटर, सब कुछ और एक्यूरेट हो जाता है अपडेट किया। जैसे भाई फ़ोन भी अपडेट होते हैं तो वैसे ही समझ लो। मैंने बाइक खींची तो 31 से 28 डायरेक्ट आया। तो मैं अभी आपको वही बता रहा था, अभी जूम करके देख लो, क्योंकि मेरी वीडियोस 4K में होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अच्छे से ये देख लो भाई, 28 हो गई और इससे पहले 31 आई थी। सो पहले की वीडियो में थोड़ा प्रीवियस करके जूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो जैसे ही खींचा तो कम हो गया, तो उससे पता चल गया कि हाँ भाई खींचते के साथ फ्यूल कितना जाता है। नॉर्मल चलाओगे तो 31 लिखी आ रही है, अब वो तो भगवान भरोसे 31 दे दिया या क्या दे दिया है। तो बाकी तो देखो मैं कहता ही हूँ 400 सीसी ले रहे हो तो फ्यूल मत देखो। 29 बढ़ गया, मतलब बहुत एक्यूरेट दिखा रहा है भाई अब मीटर अपडेट होने के बाद। सेकंड सर्विस का जो मीटर अपडेट हुआ मेरा काफ़ी इम्प्रेसिव विद द बजाज सर्विस सेंटर जो कीर्ति नगर में है। ओए होए होए, अभी हो जाता मैटर। एंड बाइक स्टेबल है भाई अपनी हमेशा से, देख लो। ये सिर्फ मैं वीडियो दिखाने के लिए हाथ छोड़ता हूँ कि स्टेबल है NS 400, क्योंकि काफ़ी लोगों को इश्यूज़ हो रहे थे कि यार हमारी बाइक टेढ़ी जा रही है। बट देख लो भाई, तुम्हारे भाई की बाइक टेढ़ी नहीं जा रही और स्लो स्पीड में हाथ छोड़ा है। अब स्लो स्पीड में हाथ छोड़ने में पता क्या होता है, बाइक टेढ़ी मेढ़ी होती है। हाई स्पीड में हाथ छोड़ने में बाइक बिल्कुल सीधी चलती है। ये देख लो भाई, गर्मी इतनी हो रही है, सब लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, खाना दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। मतलब आज कुछ है ऐसा। तो भाई अब इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।